एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं। एक होटल में आप उतना एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। होटल इंडस्ट्री में जैसे कि हम लोग सर्विस देते हैं गेस्ट को लग्जरी, तो होटल इंडस्ट्री के जो स्टाफ होते हैं उनकी लाइफ क्या लग्जरी इंप्रूव करती है? क्यों नहीं करेगी? नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे सर, जो कि हमारे होटल के जनरल मैनेजर हैं। हम आपको उनसे परिचय कराते हैं। सर, थोड़ा सा हमारे यहाँ के लिए। मेरा नाम राजीव मेहता जी। और मैं बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ और इस होटल इंडस्ट्रीज में करीबन 19 साल। मेरा जन्म 1984 का 1984 का है। 84 का है। 84 का है और होटल इंडस्ट्रीज में करीबन 2006 से इस फील्ड में हम हैं और ना ही कोई मैनेजमेंट किए हैं। सिर्फ मेरे पास प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल इन द सेंस कहा जाए कि स्टार्टअप में एक रेस्टोरेंट से चालू किए, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था और बोले तो मेरे गांव में बेगूसराय के रहने वाले, बेगूसराय में ही था। बेगूसराय में आप प्रॉपर कहाँ से रहने वाले हैं? बेगूसराय में बरौनी के। बरौनी से आप रहने वाले बरौनी हैं? से हम करीबन एक रेस्टोरेंट में 3 साल समय दिए। ठीक है, 3 साल समय दिए तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ा। फिर थोड़ा सा लगा कि अब इतना में काम नहीं चलना है, कारण कि होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। फिर सोचा अब क्या करें। फिर वहाँ से गए, फिर थोड़ा सा फ्रंट ऑफिस का नॉलेज लिए किसी दूसरे होटल में। हाँ। कि होटलियर जो होता है कोई भी, वो जंप मारता है, जंप नहीं मारेगा तो इम्प्रूवमेंट उसका होगा नहीं। एक जगह रहेगा तो उसका सैलरी उसी ढंग से स्थगित रहेगा। महंगाई का युग है, मैंने हाँ। महंगाई का युग है। उस हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे तो आप अपने परिवार को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, किसी भी सूरत में आप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? इम्प्रूवमेंट चाहिए। इम्प्रूवमेंट के लिए क्या, आपको हर एक हाल में उस होटल को चेंज करना होगा। इसलिए चेंज करना होगा, अगर आप एक इस होटल में काम कर रहे हैं तो वहाँ क्या है, आपका सैलरी इंक्रीमेंट होने में बहुत लंबा समय लगेगा, जो कि आपका जो भी नीड है वो नहीं पूरा हो पाएगा। नहीं, जैसे कि हम कुछ होटलों में काम किए हैं तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि अगर एक लंबे समय आप होटल को नहीं दीजिएगा तो वहाँ से आप नॉलेज नहीं पकड़ पाइएगा। तो इस विषय में आप क्या करें? हाँ, एक होटल में, जब मेरा अपना जो खुद का एक्सपीरियंस वो बता रहे हैं, एक होटल में आप उतना एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं। चाहे कोई बड़ा शिखर पे जाने के लिए, छोटा से चालू किए हैं तो उसके लिए जंप मारना मेरे लिए जरूरी समझे उस चीज को, कि जंप मारेंगे तभी कोई अच्छा लेवल पे जाएंगे। और नीचे से सीखते हुए गए। और होटल लाइन में क्या है, सबसे बड़ा चीज होता है स्टाफिंग। एक स्टाफ से मिले, उसका थोड़ा सा नॉलेज लिए, थोड़ा सा उस मालिक का नॉलेज लिए, फिर थोड़ा सा किचन वाले का नॉलेज लिए, फिर दूसरे होटल में गए, फिर थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है बढ़ते चला गया मेरा। तो सर बोल रहे हैं कि जैसे कि होटल आप अपग्रेड करते हैं वैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है और नॉलेज इंक्रीज होती है। नॉलेज मेन तो नॉलेज है। नॉलेज इंक्रीज नॉलेज। सर, मतलब हम एक सवाल ये है मेरा, जैसे कि गांव से लोग हैं जो जिनके पास होटल्स का नॉलेज नहीं है, जैसे होटल्स का मतलब लोग ये समझते हैं। एक्चुअली है क्या कि वो कल्चर पर निर्भर करता है, हम किस कल्चर में रह रहे हैं। गांव में हैं तो गांव के लोग जो होते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि गांव के लोग को नॉलेज नहीं है। गांव में उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे शहर में हैं, उनका परिवार, उनका बाल बच्चा है, वो अच्छे अच्छे जगह को देख। तो वहाँ पे अगर हम इस तरीके से, इस सिस्टम से बोलेंगे, वहाँ पे हम मैनेजमेंट सेक्टर में हैं, तो फिर लोगों का जो है वहाँ पे माइंडसेट चेंज होगा। माइंड चेंज हो जाएगा वहाँ पे लोगों का, और हर एक हाल में माइंड चेंज होगा। मैंने थोड़ा सा बताना भी पड़ता है, लोग तो ऐसे समझेगा नहीं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक्सप्लेन हम होटल में क्या सिखाया जाता है? एक्सप्लेन करना किसी भी चीज। अब मेरे घर का क्या टेंशन है वो अपने मन में रखना है, लेकिन जो गेस्ट मेरे पास आ रहे हैं उसके पास स्माइली फेस होना चाहिए। उस ढंग से उसके पास हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको लगे कि नहीं, ये जो है, ये जो बंदा है बड़ा अच्छा है, खुश मिजाज है, यहाँ पे अच्छा सर्विस मिल सकता है। वो सब चीज़ देखने को मिलता है, वो अपने आप को करना पड़ता है, वो किसी आगे से हम नहीं ढूंढ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई लड़का कोई काम चूज करता है, जैसे कि कोई लड़का पढ़ाई कर रहा है और वो मजबूरी में वो काम चूज करता है, अपने पढ़ाई को लेता है, साथ साथ ले चलेंगे,
ज्यादातर अभी एज के ही लड़के हैं जो हम्म। सोचते हैं काम के साथ पढ़ाई ले चलो, और पढ़ाई जिसमें पीछे छूट जाती है पीछे छूट और जाती है। काम आगे निकल जाता है। और उस ऐसे मोड़ पे एक दिन खड़ा हो जाता है इंसान हम्म, कि ना तो वो काम पढ़ाई आगे बैक साइड में पढ़ाई भी नहीं कर सकता है, हम्म, और उसका काम करने का सीमा भी खत्म हो गया है। हम्म, तो वो लड़के ना तो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। हम्म। तो उनको उनके लिए क्या एक ऐसी सीख है कि उनको किस रास्ते पे जाना चाहिए? शुरू से ही पढ़ाई के रास्ते पे जाना चाहिए या काम के रास्ते में निकल जाना अगर चाहिए बीच में? पढ़ाई में लोगों का मन लग रहा है और रुचि लग रहा है तो पढ़ाई बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है। अगर किसी कारणवश मजबूरी होता है, किसी के साथ भी हो सकता है, अगर मजबूरी है इंसान के साथ तो वो समय को देखते हुए जहाँ तक हो जितना जल्दी कुछ अच्छे फील्ड को चूज करे, अच्छे फील्ड को चूज करे और लग जाए मतलब लगन से लग जाए कि हमको करना, और काम ऐसा चूज करे जिसमें मतलब इम्प्रूव दिखे कि आज चलो भाई 2 साल काम किए तो मेरा सैलरी 10,000 है, फिर वहाँ ये समझ में आवे कि फिर कुछ दिन करेंगे तो फिर सैलरी मेरा 15,000 हो सके, फिर 20,000 हो सके, वो थोड़ा सा अपने हिसाब से वो चयन कर ले कि किस फील्ड में हमको जाना है। तब अब मजदूर का मेरे हिसाब से आज से 5 साल पहले भी रेट वही था और अभी मुश्किल से 25-50 रुपये का रेट का डिफरेंस। 5 साल में क्या उसका रेट बढ़ा? 50 रुपया। महंगाई किस चरण पे है आप देख लीजिए। 5 साल पहले दूध का रेट क्या था, अभी दूध का रेट क्या है? तेल का रेट क्या था, अभी तेल का रेट क्या है? महंगाई तो आटा बढ़ी का है। रेट क्या था, अभी आटा का रेट क्या है? उस समय भी लोग खा रहा था, अभी भी खा रहा है, अभी पुर नहीं रहा है, इसके बदले लोग कर्ज ले रहा है या जैसे भी उधार नगर करके अपना वो जीवन यापन कर रहा है, लेकिन पूरा तो नहीं हो पा रहा है। और उसी समय से वो अगर ऐसा कुछ देख लेता अपने हिसाब से तो समय के हिसाब से उसका सैलरी भी इंक्रीमेंट कर रहा है तो शायद आज वो दिन नहीं देखना हो। बात है सर, जैसे कि गेस्ट लोगों को ये लगता है होटल इंडस्ट्री लग्जरी इंडस्ट्री है, जो कि है भी। है नो होटल डाउट, इंडस्ट्री नो नो लग्जरी इंडस्ट्री, नो नो डाउट, डाउट। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। तो क्या होटल इंडस्ट्री में जैसे कि हम लोग सर्विस देते हैं गेस्ट को लग्जरी, तो होटल इंडस्ट्री के जो स्टाफ होते हैं उनकी लाइफ क्या लग्जरी लग्जरी इंप्रूव करती है? क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं होगा? पहला चीज, होटल स्टाफ कुछ भी रहे, ठीक है, वहाँ जो आ रहे हैं गेस्ट आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है मेरे में वो लग्जरियस नहीं हो, लेकिन अगले को देख करके ऐसा लगता है ऐसे रहना चाहिए। मतलब ठीक है अभी मेरा सैलरी कम है या कुछ भी है, तो वो आदमी ऐसे रह रहा है, वो ऐसा लाइफ जी रहा है, कल डेट में हम भी जिएंगे। तो उसके लिए लोग अपना तैयारी करें, अब कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलता है। इस सबसे बड़ा